1,02,000 में ले आता है हमारे हीरापुर बाजार से। और आज हमारे पास खाने कुछ नहीं, इसलिए हम बेचने लाए इनको। ये देखो ना, आज इसको 60,000 घाटे पे मांग रहे। खाने के वादे है हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हमारा बच्चा है वो भी शेत में, हमारे माल का पेरले झाला, मग आता कोण माझ्यात कमवायचं? कोणच नाही आता। 4 लाख का मेरा सोयाबीन पूरा गया। मैं पूरे बोरिया वो गोबर में मिला दिया। मेरे हिसाब से हमारे लातूर में हर घर का हर जो नौजवान है इधर रोजगार नहीं मिल रहा है और पुणे में जाके 10-15 हज़ार में कर रहा है। तीस 40 जोड़ी बैल होंगे हमारे गांव में। 200 से ज़्यादा जोड़ी होते हैं हमारे गांव में। घर से बैल भी बाहर नहीं निकलते थे, बैल को खाने की बहुत दिक्कत थी, इसलिए हम बैल बेचने को लाए आज बाजार में। खेत का हमारी नदी के पास जमीन है, बाढ़ आई थी तब, और जो 4.5 एकड़ थी उसमें हमारे सोयाबीन लगाई थी, और 2 एकड़ सोयाबीन और 2.5 एकड़ उड़द लगाया था हमने। तो वो सब पानी से बह गई, उसमें कुछ नहीं हमारे पास। सिर्फ 6,000 की सोयाबीन हुई और 4,000 का उड़द हुआ हमको। कम से कम हमारा 2.5-3 लाख रुपए नुकसान हुआ। बैंक का लोन है हमारे पास 2,80,000 रुपये, जमीन पे निकाला था। महाराष्ट्र में जो हुई अतिवृष्टि, जो भीषण बारिश थी, उसने किस तरह के जख्म दिए हैं, किस तरह लोगों की आजीविका को प्रभावित किया है, क्या क्या असर पड़ा है, वो समझने के लिए मैं अभी बीड़ जिले की एक पशु बाजार में आया हूँ, जहाँ भेड़ बकरियाँ खासकर बैल बिकते हैं। दाम तो कम हो गए ना, क्योंकि सब मतलब खरीदने वाले जो आड़ा के पैसे बोलते, जो समझो 5 रुपए की समझो अपनी चीज है तो वो 3 रुपए में मांगते हैं। बकरे है, वो बकरियां बीमार होकर मर गए। कई लोग बता रहे हैं कि किस तरह से उनको कम दाम में, कम रेट में अपनी बकरियां बेचनी पड़ रही, बैल बेचने पड़ रहे। कई सारे वो लोग कहे जब खेती नहीं बची, जब फसलें नहीं बची, जमीन नदी में चली गई, तो इन पशुओं को रख के वो क्या करेंगे। जब पानी उतरता है, जब सैलाब चला जाता है, जब मिट्टी कट जाती है, जब अपने घरों को जाते हैं, तब बाढ़ के असली जख्म दिखाई पड़ना शुरू होते हैं। फ्लड फुटप्रिंट में न्यूज पोर्टली और हैंड्स ऑफ टाइसन यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हमारे लातूर में हर घर का हर जो नौजवान है पुणे मुंबई में रोजी रोटी के लिए हैदराबाद में है। मेरे हिसाब से आप देखो, तुम खासगी गाड़ियाँ भर के जा रहे हैं पुणे मुंबई रोजगार के लिए। इधर रोजगार नहीं मिल रहा है और पुणे में जाके 10-15 हज़ार में कर रहा है। वो जो बेटे का पेट नहीं भर रहा है, इधर बूढ़े माँ बाप का पेट नहीं भर रहा है। बहुत सारे किसान इस तरह के दबाव में आ गए, ऐसे मानसिक दबाव में आ गए हैं कि उनको उबरने में बहुत समय लगेगा। मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, वहाँ के रहने वाले किसान को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि उसे सदमे में आ गए, उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, और उनके परिवार को इस दर्द से कह रहे हैं उनको निकलने में कई साल लग जाएंगे। पैप 2 होते ती वाहून गेले, मोटर वाहून गेली, पुन्हा मालकाला पॅरालिसिसचा अटॅक आला, त्याला 2 लाख रुपये गेले, सोयाबीन गेलं, एकीकडलं वाहून गेलं, पलीकडलं गेलं ना। माझं लेकरू शिकाय, त्याला कुठं तर नोकरीला लावावं, हे बी आमची समस्या आहेच की। गोरगरिबाने कुठं बघायचं, कुणाकडे जायचं? हमारा पूरा सोयाबीन का जो डिग था इकट्ठा किया हुआ, वो पूरा चला गया बाढ़ में। मतलब मेरे पिताजी को उसका टेंशन की वजह से ब्रेन हैमरिंग हो गई, पैरालिसिस का अटैक आ गया, फिर दवाखाने हॉस्पिटल का खर्चा अलग से हो गया। ये तो मेरे को 3 एकड़ खेती है, 2 भाई है हम, एक बहन है, ये माँ बाप है। क्या है, 2-3 एकड़ में कुछ भी नहीं ये होता। 3 एकड़ में 2-3 लाख रुपए खर्चा हो गया, उत्पन्न 2 लाख रुपए हो गए।
क्या पुरता नहीं ना। वो जो उत्पन्न हो गया उसको कपास को भाव नहीं है। मक्का को ऐसा कि बारिश में गिर गई, मक्का कुछ आई नहीं। तो बाढ़ आने से पहले मेरा यहाँ पे सोयाबीन का ये था, बनीम था, पाइप थे स्प्रिंकलर के। अचानक एक रात में आ गई बाढ़, तो हमारा कम से कम 20,000 का सोयाबीन गया और स्प्रिंकलर के 60 पाइप गए। हमने 1 एकड़ मक्का लगाई थी, मतलब 2 बैग। वो मक्का कम से कम 40 कुंटल तक होनी थी। नुकसान ऐसा हुआ कि जो बारिश हुई बहुत हुई, तो ऐसा हुआ मक्का का जो पाउडर आता है मक्का वो मक्का को मिला नहीं। जैसे उत्पन्न होना वैसा हुआ नहीं। वो 17-18 कुंटल तक हुई। बारिश की वजह से इतना नुकसान हुआ कि खेती करने को मतलब नहीं। अब आमच्याकडं मक्का होती 1.5 एकर, त्याच्यामध्ये झाली 30 क्विंटल मक्का। 1.5 एकरला 30 क्विंटल मक्का झाली। गेल्या वर्षी भाव आता 2,000चा, या वर्षी 1500-1600 क्विंटल। तुर का नुकसान हो गया, तुरले सांगा नहीं आ गया। एवरेज कम नहीं है मक्का का। पिछले साल 30-35 होता था, ये साल 20-25 हो रहा है। हमारे यहाँ वो भंडारवाड़ी का धरण है, वो प्रकल्प है। वो प्रकल्प का पानी बहुत ज़ोर से छूटा और वो मेरे बोरे पूरे भीग गए। वो कोई भी व्यापारी लेने को तैयार नहीं था। वो पूरा मेरा खर्चा 150-2 लाख का है और मेरा 1 रुपया तक का सोयाबीन बिका नहीं है। गवर्नमेंट से खाली 7,000-8,000 ऐसी मदद आ गई। महाराष्ट्र और लातूर में 3-4 साल में एक बार ज़्यादा बारिश या सूखा पड़ता है। एक्स्ट्रा बारिश होके पूरा फसल बर्बाद हो गया। रेना नदी, मांजरा नदी और तेरना नदी, तीनों का पानी कम से कम 4 लाख हेक्टर लातूर का जो वो नुकसान हो गया। और शासन ने सभी हेक्टर को मदद जाहिर किया। अभी 30-35% किसान को 1 रुपये भी नहीं मिला। पानी हायर अल्टीट्यूड से तो आ ही रहा है, लेकिन जो वास्तविक जगह है, नासिक शहर है, वहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर वर्षा हो रही है, तो वो भी पानी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लड लाइन थी उसका जो हाई फ्लड लेवल थी उसकी, वो बढ़ गई है। और वो बढ़ के जो पहला आपका अनुमान था कि भाई ये फ्लड ये लेवल तक आने वाली है, उससे ज़्यादा उसके बाहर फ्लड आ रही है। यहाँ सफ़रर कौन है? जिसके पास पैसा कम है, जिसके पास संसाधन कम है और जो झुग्गियों में रहता है, वो ये नदियों के फ्लड लाइन के आसपास है और उसका पूरा ही सर्वस्व उसका डैमेज हो जा रहा है इसमें। लेकिन ये क्या किसानी की समस्या है? सिर्फ किसानी की है? जिस प्रकार का कैपिटलिस्टिक मैनेजमेंट चल रहा है, जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था बनी हुई है, इस वजह से जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये पूरे इकोनॉमिक स्टाइल ने खड़ा किया है। ये पानी इस तरह से बढ़ना, ये इसके अनेक कारण हैं। इसका एक एग्रीकल्चर बेस्ड कारण ये है कि ज़मीन का कर्ब परसेंटेज हम गिनते हैं, कार्बन परसेंटेज गिनते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 1% के ऊपर था। इसलिए हमारी ज़मीन बड़ी उपजाऊ कहलाई जाती थी, क्योंकि अब ये कार्बन परसेंटेज 0.2% से 0.3% तक आ गया है। इसका वास्तविक आकलन करने के लिए मैं एक बात कहूँगा कि जहाँ हमको 100 किलो खाद डालने के बाद में 10 कुंटल मिल जाते थे, ऐसा समझ लो, मान लो आप, तो वहाँ 10 कुंटल अनाज की उपज करने के लिए अब हमको दुगना या तिगना फर्टिलाइज़र लग जा रहा है। तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम हो गई है। दूसरी चीज़, ज़मीन की जल धारण क्षमता कम हो गई है, कार्बन कम होने से ह्यूमस कम हो गया है। तो पहले जो प्रमाण में पानी ये सींच लेती थी, पकड़ लेती थी ज़मीन, वो नहीं पकड़ रही है। इसमें बहुत जल्दी पानी बहाव में आ जा रहा है। दूसरा, ज़मीन का जो एक दूसरे को कणों की जो ताकत थी एक दूसरे को पकड़ के रखने की, वो भी कम हो गई। और गांव का कर्जा लिया तो बहुत 1 साल में डबल टिबल हो जाता, वो पुरता नहीं। क्या 3 एकड़ में 2-2.5 लाख रुपए खर्चा हो गया, क्या 1 लाख रुपए का नुकसान है। कुछ माल को भी भाव नहीं, ऐसा कपास को 7,000 से कुछ पुरता नहीं।
खुद की खेती होकर भी बाहर का काम को जाना पड़ रहा। महाराष्ट्र का वो इलाका जहां सोयाबीन, कपास, मूंग, उड़द और ऐसी फसलें होती थी, उनमें अगस्त से लेकर के अक्टूबर महीने तक भीषण नुकसान हुआ। कई दौर की बारिश ने पहले बोने नहीं दिया, बुआई हो गई तो फसल को काटने तक का नौबत नहीं आई। बहुत सारे किसान ये बता रहे हैं कि उनके पास जो उन्होंने बीज तक का पैसा लगाया था वो नहीं निकल के आया। हालांकि सरकार ने कुछ 2600 करोड़, केंद्र और राज्य को मिलाकर कुल 2600 करोड़ रुपए तक के अनुदान की बात की, लेकिन जो या मुआवजे की बात की, बहुत सारे किसान कह रहे हैं जिनकी 4-4 लाख रुपए की सोयाबीन चलेगी, उनके खाते में सिर्फ 7,000 रुपये है। ये सोयाबीन पे मैं लड़की की शादी करने वाला था, सोयाबीन गया, इसलिए मैं ये साल रुका। ये सोसाइटी का फाउंडेशन हिल गया है। यहाँ पर जो ताकत है उसका आत्मसम्मान है, उसको तक ठेस पहुँची है, उसके आत्मविश्वास को धक्का लगा है। क्योंकि जो क्रॉपिंग सिस्टम है, जो उपज उसके खेत में है, उसको अच्छा दाम मिले, उसमें से अच्छा रोजगार तैयार हो, इसके लिए आवश्यक जो नीतियाँ है वो नहीं बनी है। आज किसान ने मोर क्रॉप पर ड्रॉप का नारा सुनने के बाद देश में हरित क्रांति लाई है, देश को आत्मनिर्भर बनाया है। क्रॉप में आप पानी डालोगे, जो चीज़ में आप पानी डालोगे उसमें से रोजगार की निर्मित कितनी कर पाओगे आप। क्रॉपिंग सिस्टम है वो अगर देहातों में नहीं पनप पाई या उसको प्लानिंग में आप नहीं ला पाए तो ये संकट मल्टीफोल्ड बढ़ने वाला है। साल 2025 का मानसून सीजन महाराष्ट्र के लिए तबाही लेकर के आया। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 30 जिले बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित रहे। कम से कम 70 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो बर्बाद हुई। 28 अक्टूबर को जो आई ना बाढ़, वो बाढ़ में हमारा कुछ ही नहीं बचा सर। आप 2 बच्चे हैं शादी के, शादी कैसा करना? एक बच्चा पुणे में भेज दिया हमने, जा कुछ तो कर बाबा उधर ही। मैं और मेरा छोटा भाई खेती करते हैं, हम दोनों भेजे ना बच्चों को 20,000 के 15,000 रुपये महीना है करके करने रहो। हाँ, अब भविष्य का कैसा बनेगा? महाराष्ट्र देश का वो इलाका है जहाँ पे सबसे अधिक किसान आत्महत्या होती है। शेतकरी आत्महत्या को लेकर कुख्यात इस इलाके में साल 2025 के शुरुआती 9 महीनों में 781 लोगों ने जान दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का वो संपन्न इलाका जहाँ जो सबसे अधिक जीडीपी में योगदान करता है, उस इलाके के किसान शेतकरी भीषण आर्थिक और सामाजिक संकट के चपेट में है। महाराष्ट्र का ये संकट सिर्फ महाराष्ट्र का संकट नहीं है, ये संकट है देश की अर्थव्यवस्था के संकट है, देश के किसानों का, क्योंकि बहुत सारे जो किसान हैं और उनके परिवार को इस दर्द से, इस मुश्किल से, इस जो बाढ़ ने जो जख्म दिए हैं, वो कह रहे हैं उनको निकलने में कई साल लग जाएंगे।